गढ़वाल की शान न्यूज़ से वरीश चंद्रा और मेरे साथ कैमरामैन है विनोद सिंह जी। और आज मेरी मुलाकात हो रही है भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष माननीय ओम सिंह राघव जी से। जी राघव जी नमस्कार। नमस्कार जी। आपका गढ़वाल की शान न्यूज़ में स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद। जैसे कि विकसित भारत और मोदी सरकार के जो 11 साल पूरे हुए हैं, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, मोदी सरकार के 11 साल एक तरह से जो अमृतकाल महोत्सव के तो रूप में हमारी पार्टी जन जन तक जाकर उनके कार्यकाल के जो काम हैं, ऐतिहासिक काम हैं, उनको हमारी पार्टी जगह जगह जाकर बता रही है कि जब से मोदी सरकार इस देश में शासन करने आई, उससे पहले के कार्यकाल को 10 साल के कार्यकाल की तुलना की जाए और अब जो 2014 से 25 तक के कार्यकाल जो मोदी जी का स्वर्णिम काल है, उसकी तुलना की जाए तो ज़मीन आसमान का फ़र्क दिखता है। चाहे वो रोड के सेक्टर में हो, चाहे रेलवे सेक्टर में हो, चाहे महिला शक्ति के सेक्टर में हो, रक्षा से संबंधित कोई भी कार्य जो जनहित में हमारे लिए चाहिए, इस देश की जनता के लिए चाहिए, चाहे गरीब कल्याण उन्मूलन रोजगार से संबंधित कोई योजना कई देश में चल रही हैं, महिला सशक्तिकरण के लिए पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से, अपनी सरकार के माध्यम से महिलाओं के लिए 30% का आरक्षण हर क्षेत्र में सुनिश्चित किया है। और ऐसे ही उनके कदमों पर चलती हुई हमारी जहाँ जहाँ भाजपा की प्रदेशों में सरकार हैं, उनकी जो योजनाएं हैं केंद्र सरकार की, उनको तो पूरा कर ही रही हैं, लेकिन प्रदेश के माध्यम से भी वो अपने क्षेत्र के हिसाब से क्या क्या ज़रूरी है उसको ये अपने यहाँ प्रयास कर रही हैं कि उनको लागू किया जाए और जनता को कैसे अच्छे से अच्छी सुविधाएं दी जाएं, वो हमारा निरंतर प्रयास रहा है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मोदी सरकार को। ये मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहता क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ, लोग सोचेंगे शायद बड़ा चढ़ा कर बोल रहे हैं। मैं तो इतना कहना चाहूँगा कि अगर 2004 से और 14 तक का जो पिछला वाला कार्यकाल था कांग्रेस सरकार का, अपने मनमोहन सिंह सरकार का, वो कार्यकाल अगर भारतीय जनता पार्टी को उस समय मिल गया होता तो मैं समझता हूँ कि निश्चित तौर पर जो आज भारत ने विकास की विकसित गति जो पकड़ी है, तो निश्चित तौर पर जो अर्थव्यवस्था के मामले में, जीडीपी के मामले में जो चौथे नंबर पर खड़ा है, तो निश्चित तौर पर तीसरे स्थान पर पहुँच गया होता। जी, जैसे कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा के राज में बहू बेटी सुरक्षित नहीं है, उत्तराखंड की महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, इस पे क्या कहेंगे आप? आप तो स्वयं पत्रकार हैं, बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं बरीश भाई। पिछली तुलना कर लो, आज के रिकॉर्ड निकाल कर देख लो। गिनी चुनी घटनाएं मैं मानता हूं कि प्रदेश में हो रही हैं, लेकिन उनका त्वरित संज्ञान लेकर हमारी सरकार कितनी तत्परता से काम कर रही है। चाहे अंकिता भंडारी का कार्य का आपने पिछले में सुना होगा, कितना जल्दी इसमें फैसला आया और सभी आरोपियों को सज़ा मिली और आज वो जेल में बंद हैं। तो महिलाओं पर तो अत्याचार कोई बहुत बड़ा हमारी पार्टी के अंदर तो जब से सरकार बनी है काफ़ी कम हुआ, ग्राफ गिरा है। चाहे कोई भी क्षेत्र हो, चाहे आपराधिक क्षेत्र हो, किसी भी मामले में चोरी की हो घटनाएं, चाहे कोई अन्य घटनाएं हो, हर क्षेत्र में जो है हमारी सरकार ने उस ग्राफ को जो पहले बढ़ा हुआ था वो गिराया है जब से हमारी सरकार बनी है। चाहे अतिक्रमण का मामला हो, हमारी धामी सरकार जो है, आपने देखा होगा कि किसी भी धर्म से हटकर, धर्म को न मानकर जनता के विकास के लिए जो योजनाएं जो लागू कर रही हैं वो हर आदमी को मिल रही हैं। तो मैं समझता हूं कि हमारी सरकार निष्पक्ष रूप से कार्य कर रही है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में कर रही हो। जैसे कि महानगर देहरादून अपने आप में स्मार्ट सिटी बनने जा रही है, लेकिन देखने को मिलता है कि साफ़ सफाई व्यवस्था अभी चरमरा रखी है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, जिस तरह से पिछले 10-12 सालों में इस देश में, क्या इस प्रदेश में और ख़ास करके देहरादून में आबादी जो बढ़ी है, और अभी आपने देखा पिछला कार्यकाल जो गया है हमारे इसका नगर निगम का, महानगर कार्यालय महानगर का, उसमें हमारे 60 वार्ड हुआ करते थे, जनसंख्या बहुत कम थी। लेकिन अभी पिछला जो चुनाव गया है जिसमें हमारे
पूर्व मेयर अपने जो थे अपने सुनील उनियाल जी, उन्हें 100 वार्डों में काम करना पड़ा और अब उस समय 60 वार्ड थे। तो 60 वार्ड में 100 वार्डों की तुलना में हो सकता है कुछ कर्मचारियों की संख्या का समस्या बन रही हो। तो मैं अपने महापौर से यह आग्रह करना चाहूँगा कि समस्या को देखते हुए वार्डों का पुनरीक्षण कर और आबादी के हिसाब से, क्षेत्रफल के हिसाब से वहाँ कर्मचारियों की संख्या बढ़ाकर क्षेत्र की साफ़ सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित करें। तो मेरा ये कहना है, वो मैं समझता हूँ कि सरकार और हमारे महापौर इस मेरे विषय का संज्ञान लेकर और निरंतर वो प्रयास कर रहे हैं वैसे, और प्रयास अब आप देखना उसका परिणाम अभी सामने आएगा। मैं समझता हूँ बहुत अच्छा प्रयास हमारी सरकार कर रही है हर चीज़ में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका गढ़वाल किसान न्यूज़ में जुड़ने के लिए। धन्यवाद आपका, आपने मुझे याद किया और आप निरंतर अपने कार्य में प्रगतिशील पत्रकार के रूप में काम कर रहे हैं। मेरी उम्मीद है कि आप आगे बढ़कर गढ़वाल किसान के इस चैनल को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।